आईपीएल गया, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप गया और अब वक्त आया है रियल क्रिकेट का। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अ न्यू एपिसोड ऑफ बियॉन्ड द बाउंड्री। और आज हम चर्चा करेंगे एशेज 2023 की, जो कि 16 जून यानी कि इस फ्राइडे से एज वेस्टर्न में शुरू होने वाला है। एशेज की मुझे कोई अलग से इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। ये क्रिकेट की ओल्डेस्ट राइवलरी है इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच। इसकी शुरुआत हुई थी सन 1882 में और आज 141 साल बाद भी ये सबसे ज़्यादा एंटिसिपेटेड टेस्ट सीरीज़ है वर्ल्ड क्रिकेट में। मैं 90s में पला बड़ा हूँ और उस समय भी एशेज़ का काफ़ी क्रेज़ हुआ करता था। हालांकि उस फेज़ में ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेंट थी और थ्रू आउट द 90s उन्होंने सारे एशेज़ सीरीज़ जो है वो जीते थे। कभी कभी इंग्लैंड फाइट ज़रूर करती थी। एक पर्टिकुलर मैच मुझे याद है, बॉक्सिंग डे टेस्ट था 1998 का और ऑस्ट्रेलिया को 175 रन चाहिए थे जीतने के लिए मेलबर्न में। एक समय में ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया बड़े आराम से जीत जाएगी, पर डैरेन गॉफ और डीन हेडली ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन करते हुए वो मैच को इंग्लैंड को 12 रन से जिता दिया था। बड़ी ही एक्साइटिंग मैच हुई थी। मुझे बड़ा मज़ा आया था कि इंग्लैंड इतने क्लोज इतने अच्छे थ्रिलिंग तरीके से जीती थी। पर मेरी लाइफ का सबसे मेमोरेबल एशेज़ जो रहा है वो है 2005 का। ये एक ऐतिहासिक सीरीज़ थी जिसमें कि माइकल वॉन की इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया की वो दिग्गज टीम को, जिसमें कि ऐसे बड़े बड़े खिलाड़ी थे, लेजेंडरी खिलाड़ी, स्टीव वॉ, रिकी पॉन्टिंग, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर, ग्लेन मैग्राथ, शेन वॉन, जेसन गिलेस्पी, ये सब लेजेंडरी खिलाड़ियों को, इस लेजेंडरी टीम को 3-2 से हराया था। आज भी मैं उस सीरीज़ की हाइलाइट्स को देखता हूँ, उसके डॉक्यूमेंट्रीज को फॉलो करता हूँ और आज भी इस 2005 एशेज़ की चर्चा हमेशा होती है जब भी कोई एक नई एशेज़ सीरीज़ शुरू होने वाली होती है। अनफॉर्चुनेटली उसके बाद की जो एशेज़ रहे हैं वो उतने खास क्लोज नहीं हैं, उतने खास क्लोज नहीं रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड दोनों ने ही 4-4 सीरीज़ जीते हैं 2005 एशेज़ के बाद, पर वैसा एक्साइटिंग, वैसा तगड़ा मुकाबला हमें देखने के लिए नहीं मिला है अभी तक। पर अब की बार मुझे लगता है कि ये एशेज़ जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। ऑस्ट्रेलिया आज से 2-3 साल पहले अपने एक डाउनवर्ड ट्रेंड में चल रही थी, पर उन्होंने बहुत ज़ोरदार तरीके से पिकअप किया है और रिसेंटली ही इंडिया को उन्होंने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हरा कर वो ट्रॉफी जीती। इंग्लैंड अंडर बेन स्टोक्स और ब्रेंडन मैकलम के अंडर बहुत ही धुआंधार खेल रही है। इनफैक्ट उन्होंने टेस्ट क्रिकेट का पूरा नक्शा ही बदल दिया है। जब से ब्रेंडन मैकलम कोच बने हैं उन्होंने 13 टेस्ट में 11 टेस्ट जीते हैं। सिर्फ 2 टेस्ट वो हारे हैं, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। और मोर इम्पोर्टेंटली उनका जो टेस्ट क्रिकेट खेलने का जो तरीका है वो सबको बहुत आकर्षित कर रहा है। जैसे कि मैं बताऊं, ओवर द लास्ट 1 ईयर 4.85 रन पर ओवर के रेट से वो टेस्ट क्रिकेट में बैटिंग कर रहे हैं। टेस्ट क्रिकेट में ये जो औसत जो है वो ये जो स्ट्राइक रेट, रन रेट जो है वो 1990s में बहुत अच्छा माना जाता था वनडेज में, और आज के डेट में इंग्लैंड उसको टेस्ट क्रिकेट में वैसा क्रिकेट खेल रही है। इनफैक्ट आज से कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान के अगेंस्ट जब वो खेल रहे थे, एक दिन में उन्होंने ऑलमोस्ट 500 रन ठोके थे। इनफैक्ट वो रेगुलरली 400-500 रन एक दिन में बना ले रहे हैं। पर अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये अप्रोच, ये अग्रेसिव बैटिंग का अप्रोच जो है उनका, वो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट चलेगा कि नहीं। खास करके ऐसे फास्ट बॉलर्स जहाँ पैट कमिंस, जॉश हेजलवुड, स्कॉट बोलैंड के खिलाफ वो ये कंसिस्टेंटली मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं। ये बड़ा ही देखने लायक होगा नज़ारा। ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग भी बहुत स्ट्रांग है। उस्मान ख्वाजा, मार्नस लगुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, इवन एलेक्स कैरी बहुत ही अच्छे फॉर्म में है। स्मिथ खास करके इस सीरीज़ में ऑस्ट्रेलिया के मेन बैट्समैन रहेंगे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लैंड के खिलाफ उनकी जो बैटिंग है वो हमेशा ही अच्छी रही है। उनके अगेंस्ट इनफैक्ट उनकी जो औसत है करीब 60 की है। साथ ही साथ अगर इंग्लैंड की बैटिंग भी हम देखें तो वो भी ताबड़तोड़ है। उनकी टॉप ऑर्डर में भी थोड़ी सी वीक है, पर जो रूट के आने के बाद उनको स्टेबिलिटी मिलती है। और उनके बाद आते हैं यंग हैरी ब्रुक, जो कि इस जनरेशन के सबसे हॉट टेस्ट टैलेंट है। उन्होंने सिर्फ 7 टेस्ट मैचेस खेले हैं अभी तक, पर उनमें ऑलरेडी उन्होंने 818 रन बना लिए हैं एट अ स्ट्राइक रेट ऑफ ऑलमोस्ट 100। अमेजिंग। उसके बाद जॉनी बेस्टो भी हैं, जो कि बहुत शानदार फॉर्म में रहे हैं रिसेंटली, और उनकी भी अग्रेसिव बैटिंग अगर चल पड़ी तो मज़ा आ जाएगा देखने में।
इंग्लैंड की बॉलिंग की अगर बात करें तो ऑब्वियसली जेम्स एंडरसन और स्टुअर्ट ब्रॉड इन कंडीशंस के लिए सबसे ज़्यादा परफेक्ट हैं। ये जो बॉलिंग डुओ हैं वो लास्ट काफ़ी सालों से उन्होंने इंग्लैंड को काफ़ी सारे मैचेस जिताए हैं और आज के डेट में भी वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म कर रहे हैं और ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट भी मुझे लगता है कि वो उनको रेगुलरली ट्रबल करने वाले हैं। एक और बॉलर जो है, एक और फास्ट बॉलर जो इंग्लैंड के जिसकी चर्चा हमें करनी चाहिए वो है ऑली रॉबिन्सन। वो भी एक बहुत ही टैलेंटेड फास्ट बॉलर हैं। लास्ट हालांकि अंडररेटेड है क्योंकि उनकी स्पीड जो है 140 से 150 की नहीं है, पर वो कंसिस्टेंटली लाइन लेंथ मेंटेन करते हैं और इन कंडीशंस के लिए वो बहुत परफेक्ट हैं। वो भी एक बॉलर हैं जो आई थिंक इस सीरीज़ में अपना नाम ज़रूर छोड़ने वाले हैं। इनफैक्ट एक्चुअली इस बार की जो एशेस है इसमें ये बोलना बड़ा मुश्किल हो जा रहा है कि कौन सी टीम फेवरेट है। दोनों ही इक्वली स्ट्रांग लग रहे हैं मुझे तो। एक इंग्लैंड का जैसे मैंने बताया कि वो बहुत स्ट्रांग बन चुकी है ब्रेंडन मैकलम और बेन स्टोक्स के अंदर, और उनका जो एग्रेसिव अप्रोच है काफ़ी सारे टीम्स उनको फेस नहीं कर पा रहे हैं। उनकी एग्रेसिव अप्रोच के सामने ऑपोजिशन टीम्स के पास कोई जवाब नहीं रहता है, जैसे कि हमने लास्ट 1-1.5 सालों में देखा है। और साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया को भी हम बिल्कुल भी ये नहीं कह सकते कि वो फेवरेट्स नहीं हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के अपना उनका बैटिंग बॉलिंग हर तरीके से वो स्ट्रांग है और इंग्लैंड में रिसेंटली ही उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और वेल यूज्ड हैं वो इन कंडीशन से। तो मैं सीरीज़ का प्रेडिक्शन तो नहीं करूंगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि फर्स्ट टेस्ट जो है उसमें इंग्लैंड शायद जीतेगी। वो होम साइड है, वेल लिस्टेड है और उनका एग्रेसिव अप्रोच जो है, बेसबॉल जो अप्रोच है, वो बहुत ही उत्सुक होंगे उसको दिखाने के लिए ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट में। उनको होम क्राउड का पूरा फुल फ्लेजेड सपोर्ट भी मिलेगा। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि ऑस्ट्रेलिया पे फर्स्ट टेस्ट में एटलीस्ट वो हावी होंगे, और उसके बाद क्या होगा ये बोलना अभी तो मुश्किल है। मैं फर्स्ट टेस्ट के एंड के बाद ही ये निर्णय ले पाऊंगा कि कौन सी ये सीरीज़ जो है किस ओर जा रही है। टू बी ऑनेस्ट, मुझे इस बार कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी टीम जीते। यूजुअली मैंने एशेज़ में इंग्लैंड को ज़्यादा सपोर्ट किया है, क्योंकि 90s में जैसा मैंने कि कहा कि ऑस्ट्रेलिया बहुत डोमिनेंट थी। 2000s में भी ऑस्ट्रेलिया रेगुलरली इंग्लैंड को हराया करती थी। तो इंग्लैंड को क्योंकि वो अंडरडॉग्स होते थे, मैं खास करके उनको सपोर्ट करता था। पर अभी की जो ये ऑस्ट्रेलिया की टीम है मुझे बड़ी पसंद है। पैट कमिंस एक बहुत अच्छी लीडर हैं, अच्छे कैप्टन हैं। उनके जो बैट्समैन हैं मुझे पसंद आते हैं। उनकी जो बॉलिंग लाइनअप है मुझे बड़ी अच्छी लगती है। उनका ओवरऑल जो टेस्ट क्रिकेट को लेके जो रवैया है वो बड़ा ही प्रॉपर और अच्छा लगता है मुझे देखना। साथ ही साथ इंग्लैंड में तो जैसा मैंने बताया, इंग्लैंड टेस्ट क्रिकेट का पूरा अंदाज ही बदल दिया है। उनको देख के मुझे बड़ा एक्साइटमेंट लग रहा है कि अरे हाँ, टेस्ट क्रिकेट में एक्चुअली उन्होंने जान फूंक दी है। टेस्ट क्रिकेट जो एक्चुअल हमारे प्रॉपर लवर्स हैं वो ऑब्वियसली क्रिकेट को देखते हैं, टेस्ट क्रिकेट देखते हैं, पर इंग्लैंड के कारण टेस्ट क्रिकेट में एक नई जान आ गई है और ऐसा लग रहा है कि टेस्ट क्रिकेट जो है वो एक्स्ट्रा एक्साइटिंग बन गया है। तो मैं इस सीरीज़ को इसीलिए मुझे देखने का बहुत ज़्यादा मन है कि ये कैसा होगा, इसमें कौन ज़्यादा हावी हो पाएगा एक दूसरे, या ऑस्ट्रेलिया अपना इंग्लैंड को दबा पाएगी, या क्या ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को दबा पाएगी, या इंग्लैंड अपने एग्रेसिव बेसबॉल अप्रोच से ऑस्ट्रेलिया को धराशायी कर देगी। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इस सीरीज़ में कोई भी एक टीम अपर हैंड पूरा ले जाएगी। ये आई मीन कि ये ऐसा नहीं होगा कि 4-1 5-0 कोई भी टीम इंग्लैंड हो या ऑस्ट्रेलिया हो, ऐसा 5-0 या 4-1 के मार्जिन से वो नहीं जीतेंगे। या तो 2-2 होगा या 3-2 होगा फॉर आइदर द टीम्स। वो पहला 1-2 टेस्ट मैच हो जाए, उसके बाद हम उस बारे में और आगे चर्चा करेंगे। अब बस इंतज़ार है 16 जून का। लेट्स होप कि पहला मैच ही एशेज़ का बड़ा ही तगड़ा हो और बड़ा ही शानदार हो और सेटअप करे पूरे सीरीज़ को देखने के लिए, क्योंकि राइट नाउ T20 क्रिकेट ने आई थिंक फैंस जो प्रॉपर नॉर्मल क्रिकेट फैंस हैं उनको एग्जॉस्ट कर दिया है। हाँ, IPL अच्छा लगता है देखना, T20 क्रिकेट जो है वो एक्साइटिंग लगता है देखना, पर अब बहुत ज़्यादा हो गया है। अब थोड़ा प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट देखा जाए, फॉलो किया जाए, और जो दो सबसे पुरानी टीम्स हैं क्रिकेट हिस्ट्री की, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, आई होप वो डिलीवर करें और हमें एक बहुत ही मेमोरेबल एशेज़ दें बहुत ही सालों के बाद। खैर, आप इसी तरह सुनते रहिएगा बियॉन्ड द बाउंड्री। मैं बहुत जल्द लौटूंगा एक नए एपिसोड के साथ। आई होप ये एपिसोड आपको सुनकर मज़ा आया हो। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड आई होप यू हैव अ ग्रेट डे। बाय बाय।